छठी मैया और सूर्यदेव को समर्पित छठ महापर्व का आज यानी सोमवार को तीसरा दिन है। 25 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हुआ त्योहार खरना के बाद अब तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अपने परिवार की खुशहाली की उपासना और कामना की जाएगी। छठ पूजा का ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है और कब अर्घ देने का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए सब हम आपको बताते हैं। सोमवार 27 अक्टूबर को छठ का तीसरा दिन है, जिसमें शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर 4 दिन के महापर्व का समापन हो जाता है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें सूर्य को अर्घ देने से सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इस शुभ अवसर पर रवि योग, सुकर्मा योग और कौलव करण जैसे मंगलकारी योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर इन योग में सूर्यदेव को अर्घ दिया जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। पंचांग के मुताबिक सोमवार 27 अक्टूबर को शाम 5:10 से शाम 5:58 तक अर्घ देने का शुभ समय। इसके अलावा 27 अक्टूबर को रवि योग दोपहर 1:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा, जो कि पूरी रात तक रहेगा। ऐसे में इस योग में संध्या अर्घ देना सबसे शुभ रहेगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक रवि योग में सूर्य देव की उपासना करने से भगवान भास्कर की कृपा बरसती है और आरोग्यता का वरदान मिलता है। इसके अलावा 27 अक्टूबर को सुकुमा योग का भी संयोग बन रहा है। इसके लिए सूर्यास्त से पहले व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और बांस की सूप में फल, ठेकुआ, नारियल, दीपक और गन्ना रखती हैं। फिर नदी या घर के आंगन में जल से भरे पात्र के सामने खड़ी होकर सूर्य देव की दिशा में मुख करके ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्घ देती हैं। इस दौरान छठी मैया के भजन गाए जाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। अर्घ के बाद व्रती पूरी रात जागरण करती हैं और अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी की जाती है। इस बार सुबह 5:33 से सुबह 6:30 बजे तक उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का शुभ समय माना गया है। वहीं सूर्य को अर्घ देने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे के बर्तन माने गए हैं। अगर तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ दिया जाए तो उससे एक तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। सूर्य को अर्घ देने का सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय। आप चाहें तो सूर्य को अर्घ सूर्योदय के 1 घंटे बाद भी दे सकते हैं। इस दौरान गायत्री मंत्र का भी जाप करना शुभ माना जाता है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए अर्घ भी उसी दिशा में ही अर्पित करना फलदायी होगा। वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिर सूर्य को अर्घ क्यों दी जाती है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य को साक्षात देवता माना गया है और वो पृथ्वी के इकलौते जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के दाता हैं। छठ पूजा में सूर्य और उनकी पत्नी उषा की पूजा होती है। तीसरे दिन जब सूर्य अस्त होने लगता है तब भक्त उसे धन्यवाद देते हैं। दिन भर की रोशनी, ऊर्जा और जीवन के लिए ये अर्घ कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने से मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन और धैर्य बनाए रखता है। ये भी कहा जाता है कि जब सूर्य ढलता है तब उसकी किरणें शरीर पर शीतल असर डालती हैं और इससे तन मन दोनों को शांति मिलती है। घाटों पर एक साथ डूबते सूर्य को अर्घ देने का दृश्य एकता, समानता और सामूहिक आस्था का भी प्रतीक बन जाता है।